चलो लिखना है इसमें पहले a1x प्लस, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अगला लिखना a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हो गया। तो दो मेथड ऑलरेडी यहाँ सिखाया जा चुका है, एक सब्स्टिट्यूशन वाला और एक क्या था इक्वेटिंग कोफिशिएंट। दोनों अच्छे से एकदम आता ही है। पूरा एक्सरसाइज हम लोग खत्म कर रखे हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो जनरल फॉर्म क्या होता था लीनियर इक्वेशन का, हम ऑलरेडी बताए थे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या 0। ये जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या 0। करना क्या है बस तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या है 0, क्योंकि दो इक्वेशन हमारे पास। फिर ऐसे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या 0। तो यहाँ से एक बार x का वैल्यू निकालेंगे और एक बार किसका निकालेंगे y का। लिखना है x बराबर, देखो x इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 अपॉन में a1b2 माइनस a2b1। फाइव बराबर लिखना c1a2 माइनस c2a1 a1b2 माइनस a2b1। इस पूरे मेथड में मेन मैटर करता है फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, क्योंकि थोड़ा भी गलत फॉर्मूला अगर लगाए सवाल ही नहीं होगा किसी पे भी। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला तुमको याद करना ही पड़ेगा भाई। तो याद करो पहले। और दोनों के लिए कॉमन चीज क्या है कि दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। देखो ध्यान से, क्या x में भी दिख रहा है a1b2 माइनस क्या है a2b1, और y में भी क्या a1b2 माइनस क्या a2b1। समझ में आ रहा है? सबसे पहला काम यही करोगे इस पूरे मेथड में, पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। समझ में आ रहा है? सब कुछ एक ही तरफ रखोगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या 0। ऐसे सेकंड वाले को कन्वर्ट कर लोगे, वहां से a1b1 c1 a2b2 c2 वो लिख लोगे। उसके बाद से जो फॉर्मूला याद करोगे ये इंप्लीमेंट करोगे वहां पे। तो पहला काम याद करना, पहले फॉर्मूला सब लोग याद करेंगे 2 मिनट के अंदर, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बता रहे कैसे लगाना है। पढ़े थे मतलब सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन वाला इक्वेटिंग कोफिशिएंट वाला जो पढ़े थे, वहां पे वेरिएबल एक तरफ रहता था और नंबर क्या रहता था एक तरफ। यहाँ क्या करना, सब कुछ एक ही तरफ रहेगा। ठीक है, सब कुछ एक ही तरफ रहेगा। पहले वाले इक्वेशन को देख के बताना क्या सब कुछ एक ही तरफ दिख रहा है क्या, नहीं। इसको जैसे कन्वर्ट करोगे 4x प्लस 3y, समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना, रुको। जो x के आगे होगा पहले वाले इक्वेशन में, जो x के आगे होगा किसका वैल्यू होगा a1 का, जो y के आगे होगा वो b1 का, और जो लास्ट में होगा वो क्या होगा c1। वे साइन लिखेंगे 4 3 और क्या -17। कोई दिक्कत तो नहीं है क्या? a1 b1 c1 आ गया हमारे पास। ऐसे सेकंड वाले में आ जाओ। क्या सेकंड वाला जो कि तुमको दिख रहा होगा, किसको तुम सेकंड इक्वेशन बना सकते हो इजीली, क्योंकि सब कुछ क्या है एक ही तरफ है हमारे पास, है ना। तो यहाँ से a2 b2 और c2 का वैल्यू लिखोगे। a2 क्या है 3, b2 का वैल्यू क्या है -4 और c2 का वैल्यू क्या है 6। क्या इतना काम किए? जैसे इतना काम किया फिर x और y का क्या लिखोगे फॉर्मूला, जो कि अभी याद कर रहे थे। याद हो गया ना फॉर्मूला? चलो ठीक है, पहले लगाते हम लोग यहाँ से x के लिए। चलो बोलो फॉर्मूला क्या था, बोलो। b1 c2 माइनस देखो याद अगर है अच्छे से तो मच बेटर है, नहीं याद है तो बिना याद के मत लगाना। अभी बस एक समझा रहे हैं कि कितना आसान सवाल है, और ये कब तक आसान चलेगा वही बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक। कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 10 तक। कोई दिक्कत नहीं आएगा। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, सब कुछ एक तरफ करोगे। a1 b1 c1 पहले वाले से, सेकंड वाले से a2 b2 c2, फिर x का फॉर्मूला, फिर किसका फॉर्मूला, y का फॉर्मूला। क्लियर हो रहा है? 10 तक कोई दिक्कत तुमको नहीं आएगा, हम पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, एकदम सेम पैटर्न पे। चलो वैल्यू तुम्हारे सामने है और यही पैटर्न रखना है सबको, इसके अलावा कोई दूसरा पैटर्न कोई नहीं लगाएगा, क्योंकि सारा वैल्यू तुम्हारे पास दिखना चाहिए कि किसका वैल्यू क्या है। चलो बोलो b1 c2, b1 का वैल्यू क्या है 3 इंटू में c2 का वैल्यू क्या है 6, माइनस में b2 का वैल्यू क्या है -4 इंटू में, और c1 का वैल्यू क्या हमारे पास -17 अपॉन में a1 b2, यही है। a1 का वैल्यू क्या हमारे पास 4 इंटू में, b2 का वैल्यू क्या है -4 माइनस a2 b1, a2 का वैल्यू क्या हमारे पास 3 और b1 का वैल्यू क्या है 3।
चलो सॉल्व करते हैं इसको। 6 3 जा कितना आएगा 18, ये माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, ध्यान देना माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, क्या आगे माइनस था रखोगे, 17 4 जा 68 अपॉन में नीचे 4 माइनस 4 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, जल्दी बोलो, -16 और 3 3 जा कितना आएगा 9, कोई दिक्कत तो नहीं आता। 18 माइनस 68 बताओ कितना आएगा, इसके साथ ही बैठ जाओ आज, दोनों तो आए नहीं है बोलना। 18 माइनस 68 कितना आएगा बोलो, -50 कितना आएगा, -50 अपॉन में नीचे -16 -10 कितना आएगा, -25, ठीक है क्या हुआ बोलो, माइनस से माइनस कट जाएगा, 25 2 50, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। इसके बाद फॉर्मूला किसका लगाओगे, y का, चलो बोलना y का फॉर्मूला क्या था, लिखते हैं, हाँ बोलो, A2 C1 ना, C1 A2 माइनस C2 A1 यही ना, अपॉन में ये तो फिक्स ही है नीचे वाला, कोई दिक्कत आएगा नहीं। चलो C1 का वैल्यू यहाँ से लिखते हैं हम लोग, C1 का वैल्यू क्या है -17 इंटू में A2 का वैल्यू क्या है हमारे पास 3 माइनस C2 का वैल्यू कितना हमारे पास 6 और A1 का वैल्यू कितना हमारे पास, कहाँ गया 4, नीचे पूरा लिख ही दे रहा है, पहला सवाल है तो A1 का वैल्यू क्या था 4 और A1 इंटू B2 का वैल्यू कितना हमारे पास -4 माइनस A2 का वैल्यू कितना है 3 और B1 का वैल्यू कितना है 3, -51 6 4 जो 24 -16 -9, ऊपर को जरा जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, अब देखो कोई डाउट है तो बताओ। 10 तक वापस कह रहे हैं, एक बार सुनना, एक बार लास्ट में एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान देना, तुम भी देख लेना एक बार क्या हम बता रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहला काम क्या करना है कि सबको जो भी इक्वेशन होगा उसको तुम जनरल फॉर्म में क्या करोगे, कन्वर्ट, क्या करोगे कन्वर्ट। जनरल फॉर्म का मतलब क्या है कि सब कुछ क्या होगा, एक ही साइड होगा, है ना, दिख रहा होगा 4x + 3y = 17 था, तो 17 इधर लेके आया तो क्या हो गया -17 हो गया। तो पहले वाले इक्वेशन से x का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, a1 का काम करेगा, y का क्या करेगा b1 का, और जो कांस्टेंट होगा किसका होगा c1 का, a1 b1 c1 मिला। सेकंड वाला इक्वेशन ऑलरेडी एक ही तरफ था हमारे पास, तो बस यहाँ से a2 का b2 का और c2 का वैल्यू क्या किया यहाँ से लिख लिए। इसके बाद से x और y का फॉर्मूला जो याद अभी करवाया गया है, जो थोड़ा बहुत ही फंबल करोगे याद कर लेना पहले, उसके बाद से x का फॉर्मूला लिखना जो कि दिख रहा होगा, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस क्या a2 b1, सारा वैल्यू दिखेगा, समझ में आ रहा है ना, जो लिखे रहोगे गिवन में सारा वैल्यू दिखेगा, बस देख देख के यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिख लेना। ऐसे ही सेम y के लिए भी यही काम तुमको करना है, जो फॉर्मूला याद किए वो और सारा वैल्यू था वो इंप्लीमेंट करोगे, तो x और y का आराम से वैल्यू निकाल लोगे। ये काम करना है क्वेश्चन नंबर 10 तक, कहाँ तक करना है 10 तक, कोई चेंज है ही नहीं, सेम पैटर्न पे सवाल है, कोई दिक्कत तुमको नहीं आने वाला है, बस कंडीशन यही है कि तुमको क्या याद रहे अच्छे से फॉर्मूला। चलिए स्टार्ट करेंगे सब लोग, अभी हम सारा डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 तक, तुम लोग लगाओगे, सेकंड हम बता दिए, हाँ सेकंड से नोट करना, बाकी तुम लोग स्टार्ट करोगे सॉल्व करना, ठीक है। इसमें हम बता दे रहे हैं इंपॉर्टेंट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11 से, वो आएगा एग्जाम में तुम्हारे, इसमें से अगर पूछता है तो 11 से ही पूछेगा, बाकी ये तो सारे आसान क्वेश्चन है जो भी तुम कर रहे हो 10 तक, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो समझ में आ गई, यही काम करना है, चलो ठीक है। थर्ड था 3x + 4y, हम डायरेक्टली जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं, +11 इधर आके क्या हो जाएगा -11 = क्या 0। ऐसे सेकंड वाले पे आते हैं, अगला है 2x + 3y = 8 है, तो -8 बराबर क्या आ जाएगा 0, कोई दिक्कत तो नहीं आता। क्या यहाँ से a1 b1 और c1 क्या तीनों का वैल्यू तुम लोग को दिख रहा होगा, 3 4 और क्या -11, और ऐसे यहाँ से a2 का b2 का और c2 का वैल्यू यहाँ से लिख लोगे। ये काम तुरंत ही करना होता भाई, 2 3 और क्या -8, क्या इतना काम हुआ। जैसे तुम लोग काम के लिखते हैं फॉर्मूला का, क्या था बोलो, a1 b2 माइनस, यही था ना, अब नहीं भाई भाई
लगाना तुम लोग को, हम लिखे कह रहे हाँ हाँ, ठीक है, फिर हम कह रहे नहीं तो कह रहे हाँ नहीं, ये सब थोड़ी करोगे यार। फॉर्मूला याद तुम लोग रखे रहो भाई, समझ में आ रहा है। डिनोमिनेटर तो नहीं चेंज होगा, ये तो हम बता ही दिए तुम लोग को, है ना। डिनोमिनेटर दोनों में क्या होगा, A1 B2 माइनस क्या A2 B1, ये चेंज ही नहीं होगा, बाकी आगे देखना। अभी बता रहे पूरे वीक का टारगेट हम लोग क्या सेट करेंगे अपना, पहले एक बार इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं यार। चलो B1 का वैल्यू बोलो क्या है हमारे पास 4, सारा वैल्यू दिखेगा, कोई दिक्कत होगा नहीं। C2 का वैल्यू बोलो क्या -8, माइनस B2 का वैल्यू क्या है 3, और C1 का वैल्यू क्या -11 अपॉन में A1 B2, A1 का वैल्यू है 3, B2 है 3 माइनस A2 B1, A2 का क्या है 2 और B1 क्या है 4, यही है। 4 में -8 का -32 डायरेक्टली लिखेंगे, 8 में 4 में -8 का -32, और ये माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, 11 3 जा 33, 33 में से 32 जाएगा, क्या बचेगा 1, यही आएगा। नीचे 3 3 जा 9, 2 4 2 जाए 9 में से 8 जाएगा 1, तो 1/1 का मतलब क्या आ जाएगा 1, आ रहा होगा सबका। चलो ठीक है, चलो y का फॉर्मूला बोलो क्या था जल्दी। ठीक है, अब देखो C1 A2, C1 का वैल्यू क्या हमारे पास -11 इंटू में A2 का वैल्यू क्या है 2, माइनस C2 का वैल्यू क्या है -8, है ना, लगातार तो माइनस होगा, ब्रैकेट लगा लेना, इंटू में A1 का वैल्यू क्या हमारे पास 3। अच्छा अब एक और चीज, A1 B2 माइनस A2 B1 दिख रहा है कि जब दोनों में ही सेम है, पहले वाले में हम लोग सॉल्व किए कि नहीं किए हैं, हम डायरेक्टली यहाँ रख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगा ना। कितना है बताओ, 9 माइनस क्या 8, हम लिख दे रहे डायरेक्टली 9 माइनस 8, तुम लोग लिख ही लेना, कोई दिक्कत, तुम लोग पूरा लिखना भाई, ये मत करना डायरेक्टली कि एक दिख रहा है वो उतार दिए, नहीं पूरा लिखना अच्छे से, है ना। 3 × 3 माइनस क्या 2 × 4। अब आगे देखो 11 2 जा कितना आएगा -22, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 8 3 जा 24, कितना आ जाएगा 1, 24 में से 22 जा कितना आ जाएगा 2, 2/1 का मतलब क्या आ जाएगा 2, कितने लोग का सही है, ठीक है चलो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। हाँ क्या है बताओ, सही है, चलो ठीक है कोई नहीं। अभी कर रही थी सॉल्व, अभी सॉल्व भी कर रही थी, चलो ठीक है, नोट कर लो, वाई वाला नोट करो जल्दी, कहाँ तक कर लियो, कहा गोज रहे हो, तो काट दो बस सिंबल एक लाइन में, पूरा काला करके उसको फाड़ दोगे क्या पेज ही। पर ये काम करना होगा 5 2 और क्या -13, ठीक है, मिल गया 5 2 -13। ऐसे A1 B1 और C1 6 7 और क्या -11। चलो फॉर्मूला बोलना जल्दी से बोलो, x का बोलो, चलो ठीक है, ऊपर वाला ही बोल रहे हैं, भूलेगा याद रखे रहना बस, है ना। पता चला x का y में, y का x को लगा दिए तो वहीं पे खेल खत्म है भाई, समझ लो। चलो B1 का वैल्यू बोलो क्या है 7 इंटू में C2 का वैल्यू क्या है -13 माइनस B2 का वैल्यू क्या है 2, ठीक है, और C1 का क्या है -11 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 5 इंटू क्या। देखो ये लिखने से क्या होगा, तुमको दिख ही रहा होगा कि तुमको वैल्यू ढूंढना नहीं है, सामने दिख रहा होगा, फॉर्मूला लिखे, वैल्यू बस इंप्लीमेंट किए, ठीक है। आगे देखना 13 7 जा 91 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 11 2 जा 22, 12 -35, यही होगा ना। चलो -91 प्लस 22 बताओ कितना आएगा, माइनस में 6 9 आएगा, ठीक है, और नीचे -23 कट जाएगा, ये 3 बार में चला जाएगा, कितना आएगा 3, हो गया तक। x का कितना आ रहा है 3। चलो ऐसे ही y का फॉर्मूला बोलो क्या था बोलो, हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे, बोल दिए हैं क्योंकि तुम लोग को बस वैल्यू पूरा लिख के सॉल्व करना है। C1 A2, C1 का वैल्यू क्या है -11 इंटू में A2 का वैल्यू क्या है 5 माइनस C2 का वैल्यू है -13 इंटू में क्या 6 अपॉन में A1 B2 माइनस A2 B1 डायरेक्टली लिख रहे हैं 12 35, हाँ बाकी डायरेक्टली लिखेंगे 12 माइनस क्या 35। चलो 11 5 जा 55 माइनस में माइनस माइनस प्लस 36 जा 78, और ये कितना आएगा -23, यही आ रहा था ना, ठीक है, -55 प्लस 78 कितना आएगा 23 ना, अपॉन में -23 कट जाएगा ये, हाँ वेरी गुड, ठीक है। y का कितना निकल के आएगा -1, नीचे माइनस रहेगा नहीं, माइनस को ऊपर भेजोगे क्या आ जाएगा 1, सिंपल है।
बस हम कह रहे हैं ना, ये जो दो पढ़े हो अभी इसके पहले, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 तक तुमको दिख रहा होगा, सेम पैटर्न फॉलो किया होगा यहाँ पे। चलो आगे देखना, फिफ्थ वाले पे आते हैं हम लोग। 5x प्लस 4y प्लस 10 14 है सॉरी इज इक्वल टू 0, और सेकेंड है 3x। अब देखो बिल्कुल 3x है यहाँ पे, ध्यान देना 3x बराबर लिखा है -10 -4y है ना, तो पहले x आता है, फिर y आता है, फिर नंबर आता है, तो 3x के बाद -4y को इधर लेके आओगे, क्या आएगा +4y प्लस 10 बराबर क्या 0। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है, दिख रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलो ठीक है, यहाँ से a1 b1 c1 5 4 और क्या 14, और a2 b2 c2 3 4 और 10। x का फॉर्मूला चलो y के लिए बोल दो, y के लिए बोलो। डायरेक्टर लिख दिए, यही करना तुम भी। चलो b1 का वैल्यू क्या है हमारे पास 4, इनटू में क्या 10 माइनस b2 कितना है 4, b1 भी 4 है क्या, b2 4 है, चलो ठीक है 4 इंटू में क्या 14, a1 5, b2 क्या है 4 माइनस a2 क्या है 3 इंटू में b1 कितना है 4, 40 माइनस कितना 56 दिख रहा होगा ना, 40 माइनस 56, 10 4 जा 40, 14 4 जा 56, कितना आएगा -16, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 20 में से 12 जाएगा तो 8, ये आएगा कितना आ जाएगा -2। कोई दिक्कत तो नहीं आता, कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलो y वाले पे आते हैं, c1 a2, c1 का वैल्यू क्या हमारे पास 14 इंटू में a2 का क्या है 3 माइनस c2 क्या है 10 और a1 क्या है हमारे पास 5 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1 दिख रहा होगा डायरेक्टली, 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू में 4, 14 3 जा 42 और 10 5 जा 50, 42 माइनस 50 कितना आएगा -8, और नीचे दिख रहा होगा कितना आएगा 8, यही आएगा ना, और y का वैल्यू कितना आ जाएगा -1, कितना आ जाएगा -1, आया होगा सबका ये। चलो ठीक है, आते हम लोग 6 वाले पे, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर क्या 0, a1 b1 c1 दिख रहा होगा वैल्यू क्या क्या हमारे पास 1 माइनस 1 और क्या 2 है ना, और ऐसे सेकंड वाले को लिखते हैं हम लोग, यहाँ से लिखा है 7x प्लस 9y इज इक्वल टू लिखा 130, तो -130 इधर कर दोगे, मतलब 130 इधर आ जाएगा, -130 बराबर 0, तो a2 का वैल्यू है 7, b2 का वैल्यू क्या है 9 और c2 का वैल्यू क्या है -130। कोई दिक्कत तो नहीं आता, ठीक है। x का फॉर्मूला b1 c2 माइनस c2 b1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। चलो y का बोल दो एक बार, बोलो कौन सा, सॉरी चलो y वाले के लिए बोलना, ठीक है। x बराबर b1 का वैल्यू क्या हमारे पास -1, c2 का वैल्यू क्या है -130 माइनस b2 का वैल्यू क्या है हमारे पास 9, c1 का वैल्यू क्या है 2 अपॉन में a1 b2, a1 का वैल्यू क्या है 1 इंटू में b2 का क्या है 9 माइनस a2 क्या है हमारे पास 7 और इंटू में b1 कितना हमारे पास -1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं यहीं पे पहले, यह आ जाएगा माइनस क्या +130, 9 2 जा कितना आएगा 18, ये बताओ 9 2 जा 18 है और ये माइनस +130 है, 130 में से 18 जाएगा कितना बचेगा 112, यही बचेगा 112 अपॉन में, याद देखना 9 1 जा 9, ये माइनस क्या आएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9, 9 + 7 कितना आएगा 16, कट जाएगा ये 7 बार में, 16 7 जो होता है 112। चलो y वाले के लिए आते हैं हम लोग, c1 a2, c1 का वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू में a2 क्या है 7 माइनस c2 क्या है -130 इंटू में a1 का वैल्यू क्या हमारे पास 1 अपॉन में, बाकी सेम ही रहेगा, ये लिख दोगे 1 इंटू 9 माइनस क्या 7 इंटू में क्या -1,
y बराबर यह आ जाएगा 14, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 130, और 9 प्लस 7 कितना आ जाएगा ये तुम्हारा 16, ये आएगा 130 प्लस 4 कितना आ जाएगा 144 अपॉन में 16, 9 बार में कट जाएगा ये। y का वैल्यू कितना आएगा 9 और x का वैल्यू क्या था 7, आया होगा सबका ये भी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग 7th वाले पे आते हैं। फोर एक्स माइनस फाइव बराबर क्या लिख दोगे 0, है ना। अगला लिखोगे, अब देखो यहाँ पे यही चीज यहाँ पे गलती कई लोग किए होंगे। 7th वाले के सेकंड वाले पार्ट पे पढ़ना, पहले क्या लिखा गया 5 पहले क्या आता है x आता है ना, फिर कौन आता है y और फिर कौन आता है नंबर, तो उसके सेकंड वाले में पहले बोलो क्या लिखोगे -4x, ये +7 तरह के क्या होगा -7। अब ये हो गया इसका जनरल फॉर्म, समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले बताओ। यहाँ पे y लिखा था पहले, तो हम पहले x को लिखे हैं साइन के साथ, फिर y क्योंकि प्लस में था तो y लिखे प्लस में, नंबर उधर प्लस में था इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, इतना काम के। पहला वाला तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे आराम से लिख लेते, बस +5 को इधर लेके आया क्या हो गया -5। चलो ठीक है, a1 b1 c1 दिख ही रहा होगा, a1 है 4, b1 है -1, c1 क्या है -5। ऐसे ही a2 क्या है -4, b2 क्या है 5, c2 क्या है -7। ठीक है, चलो x का फॉर्मूला b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन में a1 b2। चलो b1 का वैल्यू है -1 इंटू में c2 का वैल्यू क्या है -7 माइनस b2 का वैल्यू है हमारे पास 5 इंटू c1 का वैल्यू है -5 अपॉन में a1 b2। a1 का वैल्यू क्या है हमारे पास 4 इंटू में b2 क्या है 5 माइनस में a2 क्या है हमारे पास -4 इंटू में, और b1 क्या हमारे पास -1। चलो ये माइनस माइनस क्या आएगा +7 माइनस माइनस +25 और नीचे 5 4 जा 20 माइनस, देखो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आगे पहले से ही माइनस है, तो 4 1 जा कितना आएगा 4, 25 + 7 कितना आ जाएगा ये 32 अपॉन में ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 16 2 जा कितना आ जाएगा 32। एक्स का वैल्यू यही आ रहा हमारे पास। चलो ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे किसका वैल्यू y का। चलो फॉर्मूला बोल दो एक बार, c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो c1 का वैल्यू है हमारे पास -5 इंटू में a2 का वैल्यू है -4 माइनस c2 का वैल्यू है -7 इंटू में a1 का वैल्यू है हमारे पास 4, और डिनोमिनेटर में दिख ही रहा होगा, बगल से देख के लिख लेते हैं क्या था नीचे 4 इंटू 5 माइनस में फिर -4 इंटू में क्या -1, यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 4 जा कितना आएगा 20 माइनस माइनस प्लस 7 4 जा 28 5 4 जा 20 -4, यही आएगा ना। ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 48 अपॉन में 16 3 जा 48, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। चलो ठीक है, 18 बराबर क्या 0। ठीक है, a1 b1 c1 दिख रहा होगा 4 -3 और क्या 0, और ऐसे यहाँ से a2 का वैल्यू कितना है 2, b2 का वैल्यू कितना है 3 और c2 का वैल्यू कितना है -18। हो गया यहाँ तक। चलो x का फॉर्मूला बोलना क्या था हमारे पास b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन में a1 b2 b1 का वैल्यू है 3, c2 का वैल्यू है -18, सॉरी अच्छा हाँ b1 इंटू में c2, ठीक है, माइनस b2 इंटू में c1, b2 कितना है 3 और c1 का वैल्यू कितना है 0 अपॉन में a1 b2, a1 कितना हमारे पास 4, b2 कितना है 3 माइनस a2 कितना है 2 और b1 कितना है -3। चलो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 18 3 जरा बोलते जाना 54, यह आ जाएगा 0 ही हो जाएगा, 3 इंटू में 0 कितना आएगा 0, नीचे आओगे 4 3 जा 12, ठीक है, ये माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, 3 2 जा कितना आएगा 6, तो 12 + 6 कितना आएगा 18 3 जा कितना आता है 54। क्या एक्स का वैल्यू 3 आ गया हमारे पास, हो गया। चलो ऐसे हम लोग y का लगाते हैं फॉर्मूला। चलो बोलो y का फॉर्मूला बोलो, c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। चलो y बराबर c1 का वैल्यू कितना है हमारे पास 0 इंटू में a2 का वैल्यू कितना है 2 माइनस c2 का वैल्यू कितना है -18 इंटू में a1 का वैल्यू कितना है हमारे पास 4 अपॉन में a1 b2 हम डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पे वही 4 इंटू 3
माइनस में 2 इंटू में क्या -3, चलो बोलते जाना। माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस क्या 2 इंटू में 0 0 ही आएगा, माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, 18 4 जा 72, नीचे कितना आ जाएगा, कितना था हमारे पास 18, 18 4 जा 72, तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू कितना है 4 है, यही आया भी होगा, बस मिलाते जाना भाई। 8 9 10 10 तक हम बोले भी थे कल ही करने के लिए, तुम लोग का हो गया ना 10 तक, चलो ठीक है 9 पे आते हैं। 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 है, तो 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर क्या 0, a1 है 8, b1 है 5 और c1 क्या है हमारे पास -9। ऐसे ही सेकंड जो इक्वेशन हमारे पास वो है 8x प्लस 5y प्लस 9, ठीक है। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है, 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर क्या 0, a2 का वैल्यू क्या है 3, b2 का वैल्यू क्या है 2 और c2 का वैल्यू क्या है -4। लगाते फॉर्मूला a1 b2 सॉरी b1 c2 माइनस c2 b1 अपॉन में a1 b2 माइनस कौन सा भाई, सॉरी ये ना, b1 c2 माइनस b2 c1 नीचे वाला, ठीक है। चलो x का वैल्यू b1 का वैल्यू कितना है 5, c2 का वैल्यू है -4 माइनस b2 का वैल्यू क्या है 2 इंटू में c1 कितना है -9 अपॉन में a1 b2 यानी कि a1 है 8 इंटू में b2 कितना है 2 माइनस a2 कितना है हमारे पास 3 इंटू में b1 कितना है 5, ठीक है। 5 में -4 का -20 माइनस माइनस प्लस 9 2 जा 18 यही आएगा अपॉन में a2 जा 16 माइनस क्या 15, 16 में से 15 जाएगा तो नीचे क्या बचेगा 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वाले पे आओ। -20 प्लस 18 कितना आएगा -2, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -2, कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलो y का फॉर्मूला बोलो, c1 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2, चलो c1 का वैल्यू कितना हमारे पास -9, a2 का वैल्यू कितना हमारे पास 3, c2 का वैल्यू कितना है -4 और इनटू में a1 का वैल्यू कितना हमारे पास 8 अपॉन में बाकी नीचे वाला वही सेम रखेंगे 8 इंटू 2 माइनस 3 इंटू क्या 5, तो नीचे तो 1 ही आएगा, दिख रहा होगा वही आएगा 1, ऊपर आ जाओ -27 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 8 4 जा 32 कितना आ जाएगा ये 5, कितना आ रहा है 5, यही आ रहा होगा सबका। चलो आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, कब तक वाले 10th वाले पे। 4x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0, अगला है 6x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0, दिखते जाएंगे सब लोग। a1 का वैल्यू क्या है 4, b1 क्या है हमारे पास -3, c1 क्या है -11, ऐसे ही a2 का वैल्यू क्या है 6, b2 का वैल्यू क्या है 7 और c2 का वैल्यू क्या है -5, कोई दिक्कत तो नहीं आता। फॉर्मूला लगाओगे x का, बोलते जाओ b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। चलो b1 का वैल्यू है -3, c2 का वैल्यू क्या है हमारे पास -5 माइनस b2 का वैल्यू क्या है 7 इंटू में c1 का वैल्यू क्या है -11 अपॉन में a1 b2, a1 का वैल्यू क्या है 4 इंटू में b2 क्या है 7 माइनस a2 का वैल्यू क्या है 6 इंटू में b1 का वैल्यू क्या है -3। यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15 माइनस माइनस प्लस 11 7 जा 77, नीचे आओगे 7 4 जा 28 दिख रहा होगा और माइनस माइनस प्लस 6 3 जा कितना आ जाएगा 18, यही आएगा। चलो 15 और 7 को जोड़ो कितना आ रहा है 92, ठीक है 92 अपॉन में नीचे कितना आ रहा है जोड़ने पे 46, 2 बार में जा रहा है, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा पहले बोलो क्या फॉर्मूला था बोलो। c1 का वैल्यू हमारे पास -11, a2 का वैल्यू हमारे पास 6, c2 का वैल्यू है -5 इंटू में a1 का वैल्यू है हमारे पास 4 अपॉन में a1 b2 यही आएगा 28 प्लस क्या 18 -66 प्लस 20, यह आएगा ना माइनस माइनस प्लस, नीचे आएगा कितना 46, कितना आएगा -46 अपॉन 46 कट जाएगा -1 कितना आएगा, यही आ रहा है ना। तो यार देखो 10 तक क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर लिए, फॉर्मूला सबको याद हो चुका होगा, ठीक है।
अब जरा आते हैं जो सेकेंड टाइप है हमारे पास, जहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स और वाई रहेगा। ध्यान से सुनना, जब भी डिनोमिनेटर में एक्स और वाई रहेगा वहाँ पे हम लोग कुछ एज्यूम करेंगे। क्या करेंगे? एज्यूम। ध्यान से सब लोग सुनेंगे और जो बता रहे इसको याद रखे रहेंगे। जब नॉर्मल जितने भी क्वेश्चन थे 10 तक नॉर्मल था, जनरल फॉर्म का मतलब समझ में आ चुका है कि सब कुछ क्या होगा? एक ही साइड में। सब कुछ कहाँ होगा? एक ही साइड में। a1 ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या होता है? 0। सब कुछ एक ही साइड में रखोगे, दो इक्वेशन होगा a1 b1 c1, सेकंड इक्वेशन से a2 b2 और क्या? c2। फिर एक्स और वाई का फॉर्मूला जो याद कि वो इंप्लीमेंट करोगे, वहां से निकाल ले जाओगे। करना क्या है अब यहाँ पे कि जब भी डिनोमिनेटर में एक्स और वाई रहेगा वहां पे कुछ एज्यूम करोगे। ठीक है, तो हम जो पहले एक सवाल है, पहले उसको ही हम लोग लेके चलते हैं और उसी से हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, सवाल है यहाँ पे, यह आता है, याद रखना, ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्या डिनोमिनेटर में क्या एक्स और वाई दिख रहा है? यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है। तो जब भी डिनोमिनेटर में एक्स और वाई दिखेगा वहां पे एज्यूम करोगे और क्या लिखोगे? पहला लाइन वो हम लिखवा रहे हैं, लिखना। देखो सवाल लिखने के बाद लिखना सभी लोग, वापस रिपीट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है इनमें से क्वेश्चन। कौन सा? ये 8 है, 8 है। सही टाइम पे आया भाई। चलो एक लोग इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ, इस पे बैठ जाओ। एक लोग इसके साथ बैठ जाओ, तुम वृतांत इसके साथ बैठ जाना, इसके साथ वृतांत। तो जब डिनोमिनेटर में एक्स और वाई रहेगा एज्यूम करेंगे, लिखेंगे पहला लाइन, लेट 1/x इज इक्वल टू यू। देखो लेट 1/x इज इक्वल टू यू, कॉमा, सेटल डाउन आते ही हो जाना है ना, ज्यादा इधर उधर नहीं करना है। कॉमा 1/y इज इक्वल टू v, 1/y इज इक्वल टू v। लेट 1/x इज इक्वल टू यू एंड 1/y इज इक्वल टू v। हो गया? मिलाना इसके आगे, जैसे डिनोमिनेटर में एक्स और वाई दिखेगा 1/x को क्या मानोगे? u, 1/y को क्या मानोगे? v। इतना क्लियर किए। अब इक्वेशन क्या बनता है वो देखना है यहाँ से। चलो बताओ, ये 9/x है ना, तो डिनोमिनेटर में x है तो 1/x को माने क्या? u। तो पहला वाला इक्वेशन बोलो क्या लिखोगे? 9u माइनस क्या? 4v, ये प्लस 8 इधर के क्या होगा? -8 बराबर क्या? 0। क्या हो गया? जनरल फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है, चलो ऐसे ही जरा सेकंड वाला बोलना, क्या लिखोगे? बोलो 13u प्लस 13u प्लस 7v माइनस 101 इज इक्वल टू क्या? 0। कोई दिक्कत तो नहीं आता? अब इसको देख के बताना, वापस एक बार रिपीट, लास्ट टाइम रिपीट कर रहे हैं। जब भी डिनोमिनेटर में x और y दिखेगा 1/x को क्या मानोगे? u, 1/y को क्या मानोगे? v। क्लियर है यहाँ तक? 1/x को u, 1/y को v। तो 9/x था तो 9u, 4/y था तो 4v प्लस 8 इधर के -8 बराबर क्या? 0। ऐसे सेकंड वाला बना लिए 13u प्लस 7v और प्लस 101 इधर के क्या होगा? -101 बराबर क्या? 0। इतना काम किए। इतना काम करने के बाद पहले वाले इक्वेशन से a1 का, b1 का और c1 का वैल्यू क्या लिख पाओगे आसानी से? a1 का वैल्यू क्या है? 9, b1 क्या है? -4, c1 क्या है? -8। इतना काम हुआ। सेकेंड वाले से a2 का वैल्यू क्या है? 13, b2 का वैल्यू क्या हमारे पास? 7 और c2 का वैल्यू क्या हमारे पास? -101। चलिए यहाँ तक नोट करेंगे पहले। हो जाए तो बताना है, कोई भी कंफ्यूजन है यहाँ तक? एकदम क्लियर अच्छे से। अब देखो, तुम ये होता तुम फॉर्मुला किसके याद की हो? एक्स और वाई का ना। ध्यान से सुनना, फॉर्मुला किसके याद की हो? एक्स और वाई का। ठीक है, लेकिन ये जो तुम्हारा इक्वेशन है ये एक्स और वाई के फॉर्म में कि यू और वी के फॉर्म में है? तो बस जो एक्स बराबर लिखते हो बस उसको क्या लिखोगे? यू। क्या लिखोगे? यू।
और जो y बराबर याद करते हो उसको क्या लिखोगे v, क्या लिखोगे v। बाकी सब कुछ सेम रखेंगे हम लोग यहाँ से। चलो बोलते जाना, जो x का फॉर्मूला याद किए थे वो क्या था जरा बोलो। हाँ बोलो, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन में a1 b2 माइनस, चलो ऐसे यहाँ से y के लिए भी जो याद किए थे, यानी कि y की जगह क्या आएगा v। चलो बोलो क्या याद किए थे, c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। एक और चीज, जो x और y याद किए थे वो क्या आ गया, u और क्या आ गया v। क्यों ऐसा है सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आया है, x और क्या y, x और y। चलो यहाँ तक हो ही गया था, ठीक है। तो इसके बाद हम लिखे थे फॉर्मूला, वही लिखते वापस यहाँ से। u और v के लिए फॉर्मूला था हमारे पास, u के लिए फॉर्मूला था हमारे पास b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। ऐसे यहाँ से जो y के लिए था वो v के लिए हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। मिलाएंगे एक बार सब लोग यहाँ से। तो जो x था वो u हो गया, जो y था वो क्या हो गया, v हो गया। u बराबर, चलो b1 का वैल्यू दिख रहा होगा, बोलते जाना -4, c2 का वैल्यू क्या है बोलो -101, माइनस b2 का वैल्यू क्या है 7 इंटू में c1 का वैल्यू क्या है -8 अपॉन में a1 b2, a1 का वैल्यू क्या है 9 इंटू में b2 का वैल्यू क्या है 7 माइनस a2 का वैल्यू क्या है, कहाँ गया 13 इंटू में b1 का वैल्यू क्या है -4। ठीक है, आगे देखना, u बराबर यह आ जाएगा कितना, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, पहले कितना आ जाएगा 404 माइनस माइनस प्लस 8 7 56, नीचे आओगे 9 7 63 माइनस माइनस प्लस 13 4 52। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को भी, ये ऊपर दोनों ही प्लस में है, जोड़ोगे कितना आएगा 460, कितना आएगा 460। तो u बराबर आ जाएगा 460 ऊपर, और नीचे कितना आ रहा है 115। जरा चेक करना 4 बार में चला जा रहा है क्या। देखो तुम 5 से भी डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि आखिरी में 0 और 5 है, तो 5 से डिवाइड होगा दोनों ही, या तो 5 कर करके काटते जाना, या तो डायरेक्टली काटोगे कितनी बार में चला जाएगा 4 बार में, है ना। तो 115 से 460 कितनी बार में जाएगा 4 बार में, तो u का वैल्यू कितना आ गया 4। ठीक है, अभी रुक जाना, अभी जब पूरा सॉल्व कर लेंगे उसके बाद देखना कहाँ डाउट आता है। v पे आते हैं, v का फॉर्मूला क्या हमारे पास c1 a2, c1 का वैल्यू क्या है -8 इंटू में a2 का वैल्यू क्या हमारे पास, नीचे करना होगा, a2 का वैल्यू क्या है 13, है ना, माइनस c2 का वैल्यू क्या है -101 इंटू में a2 का a1 का वैल्यू क्या हमारे पास 9 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1 सेम ही रहेगा। सॉल्व करने पे हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं 115, कोई दिक्कत तो नहीं आता, वही आएगा। कितना आएगा ये माइनस में ना, ठीक है, ये माइनस माइनस कितना आएगा प्लस, 90 क्या 9 अपॉन में 115, 909 में से 104 जाएगा, बताओ कितना आ रहा है 805 अपॉन में 115, कितनी बार में जा रहा है 7 बार में। ठीक है, तो v का वैल्यू कितना आ गया 7। अब सवाल ये है मेरा, ध्यान से सुनना, क्यों ऐसा किया जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये सवाल। तुम्हारा था x और y के फॉर्म में था ना, तो 1/x को क्या माने u और 1/y को क्या माने v। तो हम लोग का जो फॉर्म है, जो जनरल फॉर्म था, वो किस में आ गया, u और v के फॉर्म में। किस फॉर्म में, u और v के फॉर्म में। तो हम लोग वैल्यू किसका निकालने, u और किसका निकालने, v का। लेकिन सवाल किस में था, x और क्या y में। तो अब जैसे u और v का वैल्यू निकलता है, जैसे निकालोगे इतना, इसकी जस्ट बाद एक लाइन लिखोगे जो एज्यूम किए थे। 1/x को तुम क्या माने थे, u, और 1/y को क्या माने थे, v, ये माने थे ना। तो 1/x बराबर u का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 4, है ना, रखे। 1/y बराबर v का वैल्यू कितना है हमारे पास 7। हमको x और y का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये जो लास्ट में हम लोग काम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, और ये करना ही पड़ता है यार, ठीक है। क्योंकि अगर सवाल x और y में था तो आंसर भी किस में निकालोगे, x और क्या y में। तो लास्ट में एज्यूम जो किए थे वहां पे मेंशन करोगे। इसके बाद करते हैं क्रॉस, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या तो रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, है ना। तुमको x की वैल्यू चाहिए, x डिनोमिनेटर में है, लेकिन जो उसकी वैल्यू चाहिए वो डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा, न्यूमरेटर में। तो इसको जब जैसे ही तुम रेसिप्रोकल करोगे, बताओ इसको क्या लिखोगे x, और यहां से बताओ कितना आ जाएगा 1/4। चलो ऐसी जरा y का वैल्यू बोलो, इसको रेसिप्रोकल करोगे कितना आ जाएगा 1/7। तो x का वैल्यू कितना आएगा 1/4, y का वैल्यू कितना आएगा 1/7। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब नोट कर लेंगे सब लोग। चलिए, कुछ तो नोट किए थे ना, जहां से नोट करना है देख लो, वहां से नोट करना थोड़ा तेज। पूरा कहाँ तक किए हो, चलो ठीक है। हो गया ये, चलो बोलना। इक्वेशन बनाए होगे, लेट 1/x बराबर क्या लिखोगे u,
कॉमा 1/y बराबर क्या लिखोगे v। चलो पहला इक्वेशन बताओ क्या लिखोगे 3u प्लस 2v माइनस 10 बराबर क्या 0, और सेकंड वाला होगा 9u माइनस 7v माइनस 10.5 इज इक्वल टू क्या 0। क्या इतना लिखे होंगे सब लोग। इसके बाद से a1 b1 c1 3 2 और क्या माइनस 10, और यहाँ से सेकंड वाले से a2 b2 और क्या c2। अब फॉर्मूला लगाओ सभी लोग जल्दी से, फॉर्मूला याद ही होगा, इंप्लीमेंट करो। बस जो x बराबर याद किया बस वो क्या लगाओगे u बराबर, और जो y बराबर याद किया उसको क्या लगाओगे v बराबर, बस लगाओ इसके बाद फॉर्मूला। आंसर बता रहे हो ना, चलो ठीक है। फॉर्मूला बोलो क्या था b1 c2 u बराबर b1 का वैल्यू क्या हमारे पास 2 इंटू में c2 का वैल्यू क्या है माइनस 10.5 माइनस में b2 का वैल्यू क्या है माइनस 7 इंटू में c1 का वैल्यू क्या है माइनस 10 अपॉन में a1 b2 a1 का वैल्यू क्या है 3 इंटू में b2 का वैल्यू क्या है माइनस 7 माइनस यही है ना, और माइनस a2 का वैल्यू क्या हमारे पास 9 इंटू में b1 का वैल्यू क्या हमारे पास 2। सॉल्व करते हैं इसको, या ध्यान देना प्लस माइनस माइनस 10.5 में 2 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 21, कितना आएगा 21, यहाँ रखोगे माइनस 21, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये पहले से माइनस से माइनस रखो 10 7 जा कितना आएगा 70, नीचे सॉल्व करोगे माइनस 21 माइनस 18 यही आएगा। जब दोनों ही ऊपर माइनस में है तो ऐड कर दोगे, साइन किसका लगाओगे माइनस का, कितना आएगा यहाँ से u का वैल्यू निकालते हैं, u का वैल्यू यहाँ से आ रहा है माइनस कितना 91 अपॉन में नीचे माइनस 39 कट जाएगा, ये 7 अपॉन में कितना आ जाएगा 3, क्या यही आ रहा है u का वैल्यू, कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलो ठीक है नोट कर लेंगे, 13 से काटे हैं 13 7 जा 91 13 3 जा 39, नोट करते चलेंगे भाई सब लोग जल्दी साथ में। ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस रखना बी वाले एक्सरसाइज से पहले बोल रहे हैं, 11 से लेकर 19 के बीच में कोई भी आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अगर एज ए टीचर अगर हम रहते जरूर देते वो है 18वां क्वेश्चन, ठीक है आएगा ही आएगा वो एग्जाम में तुम्हारे, ये हम पहले बोल रहे हैं ठीक है, एज ए टीचर हम बता रहे हैं हम जरूर देते वो क्वेश्चन, तो काफी इंपॉर्टेंट है वो, टिक कर लेना उसको, वो आएगा एग्जाम में तुम्हारे। तीन बजेगा तो है पर याद दिलाना क्योंकि जल्दी करना। हो गया चलो, अब जैसे u का फॉर्मूला हम लोग लगाए यहां से, अब किसका लगाएंगे फॉर्मूला v का, किसका लगाएंगे v का। ये हो गया सबका, सब कुछ सेम ही रखेंगे, v के लिए बस लगाते हैं। चलो फॉर्मूला बोलो v के लिए क्या था, बाकी नीचे का सेम ही रहेगा। चलो c1 का वैल्यू क्या हमारे पास माइनस 10 इंटू में a2 का वैल्यू क्या, a2 का वैल्यू क्या हमारे पास 9 माइनस c2 का वैल्यू क्या है माइनस 10.5, ठीक है इंटू में a1 का वैल्यू क्या है 3, v बराबर सॉल्व करते हैं कितना आएगा ये माइनस 90, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 10.5 में 3 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा सॉरी 31.5। चलो ठीक है, ऐड माइनस 90 में से मतलब 90 में से 31.5 को माइनस करोगे कितना आ रहा है 58.5, ठीक है चलो सॉल्व कर रहे हैं। v बराबर आएगा 58.5 और अपॉन में माइनस में कितना आएगा, ऊपर भी माइनस में ही रहेगा, माइनस में कितना आएगा 39 कट जाएगा ये, ठीक है ऊपर एक प्लस पे डेसिमल ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 585, नीचे क्या आ जाएगा 390। क्या इतना क्लियर हो पा रहा है, इतना क्लियर हो पा रहा है, किससे डिवाइड किया ये बताओ, 13 से कट जा रहा है, अभी नहीं किया इसके आगे। चलो ठीक है 5 से डिवाइड करो, 5 पंजा 5 फिर 5 पंजा 5 3 और 5 5 संजा 35, ठीक है नीचे 5 संजा 35 4 और 0 5 8 जा 40। चलो चेक करते जाना साथ में, 7 8 9 फिर 3 से चला जाएगा वैसे ही, 3 3 जा 9 2 और 7 3 9 जा 27 3 2 जा 6 3 6 जा 18, 13 से कट जाएगा ये, 13 3 जा 39 13 2 जा 26, कितना आएगा ये v का वैल्यू 3/2, कितना आएगा 3/2 यही आ रहा होगा, ठीक है बाकी लोग भी नोट कर लेंगे, v का वैल्यू आएगा 3/2। अब क्लियर हो चुका ना, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है भाई 11th क्वेश्चन से सारे इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा 18
कौन सा है 18, जो कि आएगा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ जरा बोलना लास्ट में 1/x को क्या माने थे बोलो u, और 1/y को क्या माने थे v, ये मानते ना। चलो बोलना 1/x बराबर u का वैल्यू कितना है हमारे पास 7 में कितना था 3। चलो ठीक है, क्या इसको रेसिप्रोकल करोगे, ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 3 में क्या 7। ऐसे ही 1/y बराबर v का वैल्यू कितना निकाले अभी हम लोग 3/2, रेसिप्रोकल करोगे कितना आ जाएगा 2/3। चलिए ठीक है, x और y का वैल्यू नोट कर लेंगे सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके लिए एक बार देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व किए 13 वाले को, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में x नहीं है, ठीक है, अपॉन में केवल क्या है y, अपॉन में क्या है केवल y। हो गया तो बताना, जल्दी करना, हो गया।